हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सीजी व्यापम के थ्रू जो वैकेंसी आया हुआ है और इस वैकेंसी में कैसा पैटर्न रहेगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इसका मतलब है उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे, उस पोस्ट के बारे में भी जानेंगे हम कि आखिर वो पोस्ट क्या था। तो बिल्कुल देखिए इसे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं सीजी व्यापम में जो वैकेंसी आया हुआ है और इस वैकेंसी का नाम है वैज्ञानिक, यानी कि पोस्ट का नाम है वैज्ञानिक। इस पोस्ट के लिए कैसा पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आप ये पोस्ट अचीव कर सकते हो, आपको हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ में होता क्या है कि क्लास 2 ऑफिसर के जो पोस्ट होते हैं जनरली वो पोस्ट आते हैं आपके सीजी पीएससी के थ्रू, पर पहली बार जो है वो पोस्ट आया हुआ है, यानी क्लास 2 ऑफिसर का जो पोस्ट आया वो आया है सीजी व्यापम में। तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है कि आप जो है इसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। आसानी से कहने का मतलब ये है कि सीजीपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करवाता है क्लास 2 ऑफिसर के लिए तो वो 2 या 3 स्टेजेस पे आप उस पर सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये सीजी व्यापम, इसका जो जो विधि है वो ये है कि ये वन डे एग्जाम है, यानी कि आप एक एग्जाम दिलाइए, उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया तो आप पोस्ट पा जाएंगे। तो ये तो आप सबसे पहले इसे क्लियर रखिए। अब आते हैं इसके पैटर्न पे। तो ये जो पैटर्न जो होता है इसका एग्जाम का वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसका मतलब है कि एक सवाल होता है, 4 जवाब होते हैं, उसमें से आपको सही जवाब आपको चूज करना है। अगर आपने सही जवाब चूज किया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे और अगर आपने गलत जवाब चूज किया तो आपको निगेटिव मार्किंग होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ये जो एग्जाम में क्या पूछेगा ये मायने रखता है। तो इस एग्जाम में, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो एग्जाम में जो सिलेबस है वो हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो पे। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होगा आपका 125 और जो अंक होगा वो होगा 200। सामान्य ज्ञान में जो है इसे 2 भाग पे डिवाइड किया गया है, एक है सामान्य ज्ञान और एक है विषय, यानी कि जो इसमें पर्टिकुलर विषय के रखा गया। सामान्य ज्ञान में जो है 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 अंक के क्वेश्चन होंगे। और जो ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल जो आपको चूज करना है वो है जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र। इनमें से आपको किसी एक विषय का चयन करना है। आपको कोई भी एक विषय, आपको जो भी आप बहुत अच्छा आपको नॉलेज हो उसे चयन करना है। और प्रत्येक विषय में आपके जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 75। इसका मतलब क्या हुआ, 50 क्वेश्चन जीएस यानी सामान्य ज्ञान, 50 क्वेश्चन आपका जो है वो है इसमें से जो भी एक सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसका। जैसे मान लो की बात, कोई कैंडिडेट है उसने चूज किया जीव विज्ञान, तो उसके क्वेश्चंस किसके अकॉर्डिंग होंगे, जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग होंगे। मान लो किसी और कैंडिडेट ने पर्यावरण विज्ञान सेलेक्ट किया तो वो पर्यावरण के उस पे आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके कितने क्वेश्चंस होंगे, 75 क्वेश्चंस होंगे और उसको मार्क्स कितना मिलेगा उसका, 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एज कंपैरिजन देखें तो वेटेज किसका ज्यादा रहा, वेटेज रहा आपका जो आप चूज करोगे उस पे। और सबसे बढ़िया चीज इसमें दिया हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन सब्जेक्ट को आपने पढ़ाई किया हुआ है ग्रेजुएशन में तो आपको कम से कम एक नॉलेज होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस आपको उसे रिवाइज करना है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अब हम लोग उस पे चलते हैं कि आखिर जीएस के पोर्शन में जो 50 क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से पूछा जाएगा और जो जीव विज्ञान और ये सारे हैं इनमें से कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। तो चलिए उसे देखते हैं। तो ये रहा आपका वो सिलेबस सामान्य ज्ञान का। तो चलिए देखते हैं कि सामान्य ज्ञान के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या है। सामान्य ज्ञान के सिलेबस में आपका 25 मार्क्स का जो है वो इसे डिवाइड किया गया है और 25 मार्क्स जो है वो इसमें डिवाइड किया गया। अब ये क्या है देखते हैं। जो पहला 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आएगा आपका इंडियन
जो जीके है उससे आएगा। तो भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, भारत का सामाजिक और आर्थिक भूगोल, संविधान और राज्य व्यवस्था, और अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन, साहित्य और संस्कृति, समसामयिक घटनाएं और खेल, और साथ ही साथ पर्यावरण। इन सभी से जो मिलाकर कितने क्वेश्चंस बनेंगे? 25। और बाकी के 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से। तो उसमें इसमें मार्क्स होंगे 25, और साथ ही साथ जो है आपका इसमें जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, और छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, नदियां, दशाएं, जनगणना, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनजातियां, विशेष परंपराएं, उनके तीज, उनके त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, समसामयिक घटनाएं, खनिज, जल, सब कुछ। इन सभी से मिलाकर आपका 25 जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो ये है आपका जीके का पार्ट, जीएस जीके का पार्ट आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं साइंस का पार्ट, कि साइंस के पार्ट में आप अगर कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो ये है आपका जो साइंस का जो पार्ट था, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है और उसको उसकी तैयारी करनी है। सो ये है आपका जूलॉजी का पूरा आपका सिलेबस। मैं आप बस इसे स्क्रॉल करते जाता हूँ और आप इसे समझते जाएंगे आप धीरे धीरे। और इसका जो पीडीएफ है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकें और देख सकें। तो ये है आपका जूलॉजी का पूरा सिलेबस। ये जो जूलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इसे कि क्या क्या इसमें टॉपिक हैं। और इसके साथ साथ जो है ये आपका जूलॉजी का कंप्लीट होता है। और फिर है ये आपका केमिस्ट्री का। सो केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी जो है, और साथ ही साथ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, जो कि बहुत ही फेवरेट है सबका। सो ये सारे पूरे के पूरे इसमें इसका सिलेबस है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये भी है आपका। इसके बाद है फिजिक्स। सो फिजिक्स से रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। फिर बॉटनी के सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। आप इसे धीरे धीरे आप इसे पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है आपका इन्वायरमेंटल साइंस। अगर कोई इन्वायरमेंटल साइंस आप किसी ने स्टडी किया होगा तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। तो इसे जरूर देखिए, इसे मिस मत कीजिए। मौका है आपके पास, अभी भी आपके पास 1 मंथ का समय है। अगर हम 11 सितंबर को इसका एग्ज़ाम डेट समझे तो 1 मंथ का समय है। पूरा आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं जीएस इसमें साइंस का पार्ट देखूं, जीएस का जो पार्ट है आप अगर अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉसिबल है तभी ये डेट दिया गया है। और आप जीएस का तैयारी करें, उसके बहुत पिछले जो ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस को अगर आपने लगाना शुरू किया, आपकी पढ़ते पढ़ते उसकी तैयारी करना शुरू किया, कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे आप प्रैक्टिस करते हुए, तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगा। आप वहाँ से वो देख सकते हैं कि उस एमसीक्यू की तैयारी कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल बहुत ही कम समय है, 1 महीना, लेकिन अगर बहुत सही तरीके से आपने किया तो ये बहुत ही ठीक समय है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसे, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपसे ऐसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।